नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है उन मैकेनिक भाइयों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं या रिपेयरिंग का जो काम सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों मॉसफेट ट्रांजिस्टर पर। तो मॉसफेट अलग अलग वैल्यू के आते हैं और अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट का इक्विवेलेंट आप किस तरह से बनाएं, ठीक है, या एक मॉसफेट की जगह आप दूसरा कौन सा मॉसफेट उसकी जगह लगा सकते हैं, इस टॉपिक पे है आज का वीडियो। ठीक है, तो बहुत से सर्किटों में ये मॉसफेट यूज़ होते हैं और मॉसफेट है जो ये अलग अलग साइज़ में और अलग अलग वैल्यू के आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सर्किट में यूज़ होते हैं वो मैं आज वीडियो में आपको बताता जाऊँगा। तो हमारे पास है ये 3 साइज़ की और ये सबसे छोटे साइज़ में है मॉसफेट। तो ये 3 साइज़ के मॉसफेट हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और ये सबसे छोटा है जो बहुत ही कम यूज़ होता है सर्किट में। ज़्यादातर ये 2 ही साइज़ के यूज़ होते हैं, बड़े साइज़ में और मीडियम साइज़ में। तो हमारे पास ये कुछ मॉसफेट के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आता है छोटे साइज़ में, जो ट्रांजिस्टर आता है उसके साइज़ के आता है छोटे साइज़ का। ये सर्किट में बहुत ही कम यूज़ होता है, इतना यूज़ में ये नहीं आता। ठीक है, और इसमें ज़्यादा नंबर भी नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी कम होती है सर्किटों में। और फिर आता है उससे बड़ा मीडियम साइज़ में। तो ये मीडियम साइज़ में जो आता है मॉसफेट, ये भी बहुत यूज में होता है। तो ये हैं पी चैनल के जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, पी चैनल के। तो मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं, एक एन चैनल का और एक है जो पी चैनल का। ठीक है, तो पी चैनल के बहुत ही कम यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो एन चैनल के होते हैं। ठीक है, तो ये एन चैनल के हैं जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, ये मीडियम साइज़ में है मॉसफेट। और फिर आता है उससे बड़ा साइज़ में, ये बड़े साइज़ का मॉसफेट है, ये भी एन चैनल का। इसमें भी एन चैनल और पी चैनल के मॉसफेट आते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उनके आधार पे जो है मैं आपको मॉसफेट का इक्विवेलेंट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से है जो किसी भी मॉसफेट का इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में कई बार होता है कि सेम नंबर का मॉसफेट हमें नहीं मिल पाता, तो उसकी जगह दूसरा अपने कौन सा यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। ठीक है, तो मॉसफेट आपको बता दिए ये 3-4 साइज़ के आते हैं। एसएमडी भी आते हैं और एसएमडी भी बहुत कम यूज में आते हैं। ज़्यादातर ये डीआईपी ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर सर्किटों में। वैसे एसएमडी भी यूज़ होते हैं, बट एसएमडी है जो डीआईपी के मुकाबले कम यूज में आते हैं। सबसे ज़्यादा डीआईपी मॉसफेट ही यूज होते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट के नंबर देख सकते हैं, मैंने ये लिख रखे हैं। वैसे 20-50 नंबर हैं लगभग मॉसफेट के, अलग अलग नंबर के और अलग अलग वैल्यू के हैं ये सभी। तो जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं वो लगभग मैंने नोट कर रखे हैं। वैसे मॉसफेट हैं जो बहुत ही नंबर से आते हैं, अलग अलग वैल्यू के, बहुत टाइप के आते हैं। और ये भी देख सकते हैं, ये भी अलग अलग वैल्यू के और अलग अलग नंबर से हैं जो मॉसफेट के नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो इनके आधार पे जो मैं आपको 2-4 मॉसफेट के नंबर है जो उनका इक्विवेलेंट बता दूंगा कि किस तरह से आपको इक्विवेलेंट बनाना है मॉसफेट का। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये मॉसफेट है एक, ठीक है, तो इस साइज़ का मैं बताऊंगा पहले आपको। तो ये जैसे लिखा है IRF 240, तो मैं ये नोट कर लेता हूँ एक बार, IRF 240। ठीक है, तो ये मॉसफेट नंबर हो गया। तो जैसे हमने ये 240 नंबर का जो मॉसफेट नंबर लिखा है, हमें इसकी डाटा शीट चेक करनी है। तो डाटा शीट अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो डाटा शीट में आपको गूगल पे मिल जाती है। डाटा शीट आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें देखना होता है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और साथ में है एम्पेयर। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें डाटा शीट में चेक करनी होती है कि ये कितने वोल्ट पर जो है ऑपरेटिंग करता है और कितने एम्पेयर की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, वोल्ट और एम्पेयर की कैपेसिटी कितनी हाईएस्ट होती है इसकी। तो ये 240 है जैसे हमने, तो ये कितने वोल्ट का है ये हमने नोट कर रखा है। तो मैं एक बार ये नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसकी कैपेसिटी है जैसे 200 वोल्ट की। ठीक है, 240 है ये, तो 200 वोल्ट तक ये फॉरवर्डिंग करता है। और एम्पेयर की इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं, ये है इसकी 18 एम्पेयर का। ठीक है, 18 एम्पेयर तक ये
फॉरवर्डिंग करेगा सप्लाई को, 200 वोल्ट तक की सप्लाई को। ठीक है, और उसकी जगह हम दूसरा कौन सा लगा सकते हैं, तो हमारे पास ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो हम चेक करेंगे इसमें कि ये सेम वोल्ट और सेम वोल्टेज और सेम एम्पेयर जो है कौन सा मॉसफेट है जो फॉरवर्डिंग करेगा। ठीक है, 510 हो गया, 520 हो गया, ये भी नहीं है, ये भी कम एम्पेयर का है। 530 है, ये भी 100 वोल्ट है, और ये 14 एम्पेयर, ये भी नहीं है। 540 देखें तो ये 100 वोल्ट और 28 एम्पेयर है। ठीक है, इसके वोल्टेज कम है, तो हमें जो है इसके वोल्टेज और एम्पेयर है जो सेम ही रखने होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा कि किस तरह से आपको देखना है। जैसे ये है IRF 640, ठीक है, ये 640 है, और इसकी वोल्टेज देखें तो ये 200 वोल्ट का फॉरवर्डिंग करता है। ठीक है, एम्पेयर है इसका 18 एम्पेयर, तो ये सेम हो गया 200 वोल्ट। एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं, 640 IRF 640, और वोल्ट है इसके 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट की फॉरवर्डिंग करता है ये, 200 वोल्ट, तो ये भी सेम हो गया। और एम्पेयर हैं जो इसके 18 एम्पेयर। ठीक है, 18 एम्पेयर तक की सप्लाई को जो ये फॉरवर्डिंग करा सकता है, तो ये हो गया सेम। ठीक है, IRF 240 और 640। ठीक है, IRF 240 है, इसकी जगह पे आप 640 को यूज़ कर सकते हैं। इसके वोल्टेज वगैरह सही हैं और एम्पेयर भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है और एम्पेयर भी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मॉसफेट का इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अब किसी किसी में जो है वोल्टेज तो सेम मिल जाते हैं, बट एम्पेयर सही से नहीं बराबर मैच हो पाते, तो उस कंडीशन में है, जैसे ये 18 एम्पेयर का है तो आप 19 एम्पेयर का लगा सकते हैं, इसके जगह 20 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, 21 एम्पेयर का लगा सकते हैं, 22 एम्पेयर का लगा सकते हैं, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर तक का लगा सकते हैं आराम से। तो एम्पेयर है जो आप डबल से ज़्यादा नहीं करें, वैसे लिखे हैं 30-40 एम्पेयर जो, तो ये ज़्यादा एम्पेयर का नहीं लगाए आप। लगभग आप कोशिश यही रखें कि जैसे ये 18 एम्पेयर है तो 18 से ये लगभग डबल ना हो। ठीक है, तो इतने एम्पेयर का ही लगाइए आप। ठीक है, जैसे 18 से 30 तक लगा ले, 30 लास्ट 40 तक लगा सकते हैं आप। कोशिश यही रखें आपकी कि आप एम्पेयर जो सेम ही यूज़ करें। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा एम्पेयर का लगाएं कोई दिक्कत तो नहीं रहती बेटे, पर फिर भी सेम ही लगाना सही रहता है, या फिर उस एम्पेयर के आसपास लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो सर्किट है जो सही से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती सर्किट में। ठीक है, तो यही सिस्टम जैसे एम्पेयर में आपने यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एम्पेयर आप 18 से 30 के बीच में यूज़ कर सकते हैं, कम का नहीं लगाएं। एम्पेयर जो आप कम का नहीं लगा सकते। वोल्टेज में भी यही प्रोसेस रहता है। वोल्टेज में जैसे ये 100 वोल्ट का दे रखा हो तो आप 100 वोल्ट से कम का फॉरवर्डिंग में नहीं लगा सकते। मतलब 100 वोल्ट है तो आप उसकी जगह 150 वोल्ट का लगा सकते हैं, 200 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज और एम्पेयर आपने देखने होते हैं। तो हमने ये कुछ नंबर लिख रखे हैं, जैसे ये ज़्यादातर चलते रहते हैं, यूज में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जिस तरह से हमने ये लिख रखे हैं, तो इनमें वोल्टेज का और एम्पेयर का पता लग जाता है। ठीक है, ये 644 हो गया और ये 3205 हो गया, ज़्यादातर ये भी काफ़ी यूज में आता है। ठीक है, ये 1405 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के जो मॉसफेट नंबर हैं ये लगते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इतने याद भी नहीं रहते। वैसे जो जितने मेरे को याद थे मैंने ये उतने नंबर नोट किए हैं ताकि आपको एम्पेयर और वोल्टेज का पता लग सके। ठीक है, तो ये देखें 3310 है, ये भी ज़्यादातर यूज में आता है, 100 वोल्ट है और 57 एम्पेयर पे है। ठीक है, और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने इक्विवेलेंट बनाना है। जैसे ये IRF 5305 है, ये 55 वोल्ट और 31 एम्पेयर का है। और एक ये सबसे ज़्यादा चलता है IRF 44 55 वोल्ट पे है, ये 55 वोल्ट पे फॉरवर्डिंग करता है, और ये है 49 एम्पेयर का। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है, ये बहुत से मॉसफेट की जगह जो है ये लग जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। IRF Z44 आता है। ठीक है, Z44 44 N है ये। तो ये जितने भी मॉसफेट हमने लिखे हैं ये सारे के सारे N चैनल के ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्किट में यूज है जो N चैनल के मॉसफेट ही होते हैं। ये प्लस की सप्लाई पर भी काम करते हैं और माइनस की सप्लाई पर, दोनों पे ही काम करते हैं। तो हम इसकी रेटिंग लिख लेते हैं कितनी क्या है। 55 वोल्ट था इसका,
55 वोल्ट, ठीक है। और एम्पेयर हैं इसके 49 एम्पेयर, यानी 49 एम्पेयर है। तो ये हमने नोट कर लिया यहाँ पे। तो ये हो गया 49 एम्पेयर का, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम मॉसफेट कौन सा चेंज, अब इसकी जगह हम कौन से कितने एम्पेयर का मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम 50 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हैं, 55 एम्पेयर का, 60, 70, 80 एम्पेयर तक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चल जाता है। और वोल्ट है ये। अब ये 55 वोल्ट पे जैसे फॉरवर्डिंग करता है, तो वोल्टेज अगर आप इसके ज़्यादा भी रखने चाहें तो ये 100 वोल्ट का लगा सकते हैं, 100 वोल्ट का भी चल जाता है, ठीक है। तो डबल हो जाता है वोल्टेज, वैसे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती वैसे। तो आप वोल्टेज है तो डबल रख सकते हैं, डबल वोल्टेज का लगाई, आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत। अब इस मॉसफेट का आपने इक्विवेलेंट देखें तो कौन सा बनता है। तो इसका इक्विवेलेंट देखिए, एक तो ये हो गया IRF 48, 55 वोल्ट है, वोल्टेज 44 के और इस 48 के, ये दोनों ही सेम वोल्टेज पे चलते हैं, ठीक है। और एम्पेयर का फ़र्क आ गया इसमें, यहाँ देखें तो ये 64 एम्पेयर का है, इसको भी अपने लगा सकते हैं यहाँ, इससे Z44 की जगह है, ठीक है। और दूसरा देखें इक्विवेलेंट एक और ये भी बना सकते हैं अपने इसको, ये 3310 आता है जो 100 वोल्ट की ऑपरेटिंग पे है और इसका 57 एम्पेयर है, ठीक है। तो ये भी Z44 जो मॉसफेट है उसकी जगह ये भी सही से वर्किंग कर पाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में ज़्यादातर आपको वोल्टेज और एम्पेयर का ही विशेष ध्यान रखना रहता है। और मॉसफेट है जो किस टाइप का है, N चैनल का है या P चैनल का है, ठीक है, वो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। और इसमें वोल्टेज और एम्पेयर मिलान करने होते हैं आपको, ठीक है। तो ये जितने भी हमने ये नंबर लिख रखे हैं ये सारे N चैनल के ही हैं मॉसफेट, क्योंकि सर्किट में सबसे ज़्यादा ये N चैनल के ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और सबकी वोल्टेज और एम्पेयर जो है अलग अलग होती है, सर्किट में अलग अलग टाइप के लगते हैं, उस हिसाब से मैच करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे इतने कोडिंग याद नहीं रहती, एम्पेयर और वोल्टेज याद नहीं रहते, तो आप मॉसफेट का जो है गूगल से डाटा शीट निकाल के जो आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने क्या वोल्ट का और एम्पेयर का है। अब यहाँ देखें एक मॉसफेट, इस पर लिखा है STG STW 55 एंड 60 का ये, ठीक है। तो नंबर इसमें कुछ और भी चेंज हो सकते हैं, बट ये 55 60 जैसे लिखा है ये सेम ही रहता है। और ये जो मॉसफेट है ये 2 साइज़ में आता है, जैसे ये छोटे साइज़ में भी आता है और बड़े साइज़ में भी आता है, ठीक है। तो साइज़ में भी फ़र्क आता है, वैसे इनका वर्किंग है जो सेम ही होता है नंबर से। बाकी डाटा शीट निकाल के आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर सभी मॉसफेट की है जो डाटा शीट मिल जाती है आराम से, ठीक है। इस तरह से अपने आप नंबर देख के जो है आप डाटा शीट निकाल के और इक्विवेलेंट आराम से बना सकते हैं, ठीक। अब ये मॉसफेट देखें, ये है 80N55 का, 55 वोल्ट और 80 एम्पेयर में। तो ये मॉसफेट है, हम किसका इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो देखिए हमने नीचे देखा था ये वाला, तो यहाँ ये 55 वोल्ट और 49 एम्पेयर का है, ठीक है। एक तो ये Z44 हो गया और एक ये Z48 हो गया, ठीक है। इन दोनों की जगह है जो ये इक्विवेलेंट आराम से इसका लगा सकते हैं 80 एंड 55 का, ठीक है। ये 55 वोल्ट और 80 एम्पेयर में यहाँ तक ये चल जाता है, ठीक है। तो कोशिश तो आपको यही रखनी होती है कि एम्पेयर डबल से ज़्यादा ना करें, ठीक है। एम्पेयर जो है डबल से कम रखें, वोल्ट का आप डबल का लगा सकते हैं, आराम से चल जाता है। ये 86 एंड 10 है, 100 वोल्ट और 75 एम्पेयर का, ठीक है। तो इस तरह से है जो आप अगर नोट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहती है मॉसफेट को पहचानने में और उसका इक्विवेलेंट बनाने में, दिक्कत नहीं आती वैसे, क्योंकि इतनी डाटा शीट है जो उतना याद नहीं रहता इन सभी का। अगर आप नोट करके रखते हैं तो आपको जल्दी से है रिपेयरिंग में आसानी हो जाती है। तो ये और देखें यहाँ पर ये 55 एंड 10 लिखा है, ये 100 वोल्ट और 55 एम्पेयर का है, ठीक है। वैसे नंबर से पता लग जाता है कि ये कितने वोल्ट का और कितने एम्पेयर का है। फिर भी आपको अगर याद न रहे तो आप या तो एक नोट करके रखिए या फिर इनकी डेटा शीट चेक कर सकते हैं। अब ये 55 एंड 10 है, जो इसकी जगह आप ये 70 एंड 10 का लगा सकते हैं। ये 70 एंड 10 जो है इसका इक्विवेलेंट बन जाता है। और उसके बाद है ये 80 एंड 10 का, 80 एंड 10 का आता है, 80 और 60 एंड 10 का भी आता है। तो ये भी है जो इसके हिसाब से इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये 55 जैसे एम्पेयर का है और यहाँ ये 70 एम्पेयर का है, इसकी जगह ये लग जाता है, ठीक है। और 70 की जगह आप 80 एम्पेयर का लगा सकते हैं, ठीक है। वोल्ट और एम्पेयर का आपको ध्यान रखना होता है एक तो, ठीक है।
अगर सेम ठीक है, सेम मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं है तो आप उसकी जगह जैसे 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट की जगह आप 150 वोल्ट का लगा सकते हैं, 200 वोल्ट का लगा सकते हैं। और एम्पेयर में भी आप ज़्यादा का यूज़ कर सकते हैं अगर किसी मॉसफेट का अगर आप इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन तो इसमें यही था। तो इस तरह से आप जो किसी भी मॉसफेट का इक्विवेलेंट बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक वोल्टेज देखना होता है और उस मॉसफेट के एम्पेयर चेक करने होते हैं। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल में आप डेटा शीट निकाल के चेक कर सकते हैं वोल्टेज और एम्पेयर का। ठीक है, वोल्टेज और एम्पेयर तो ज़रूरी है। इसके साथ एक मेन चीज़ और है, आपको मॉसफेट को चेक करना है कि ये एन चैनल का है या पी चैनल का। ये भी कंफर्म करना ज़रूरी रहता है। एन चैनल की जगह आप एन चैनल का ही लगाएं और जहाँ पी चैनल का लगा हो मॉसफेट वहाँ पी चैनल का ही लगाएं। ठीक है, तो मॉसफेट के दो ही टाइप के होते हैं मॉसफेट, एन टाइप के और पी टाइप के। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको देखनी होती है डेटा शीट में, वोल्टेज, एम्पेयर और किस टाइप का मॉसफेट है, ये एन चैनल है या पी चैनल है। ठीक है, तो अगर आप इतनी जानकारी आप याद रख लेते हैं तो आपको किसी भी मॉसफेट का इक्विवेलेंट आराम से बना सकते हैं। जैसे एक और मॉसफेट मैं बता देता हूँ कि जो ज़्यादातर यूज में आता है, ये है IRF 3710 आता है। ठीक है, इसकी डाटा शीट चेक करें तो देखिए ये 100 वोल्ट ऑपरेटिंग पे है और 57 एम्पेयर का है। ये 3710 जो 3710 है मॉसफेट, इसका इक्विवेलेंट आपने बनाना चाहें तो यहाँ पर देखें ये आता है एक IRF 3310 का। यहाँ देखें 3310 है और इसके वोल्टेज और एम्पेयर जो है 57 एम्पेयर का है। ये वोल्टेज है, ये 100 इसके। तो ये 37 की जगह आप एक दूसरे को दोनों को लगा सकते हैं, ये एक जैसे ही हैं, नंबर का फ़र्क है, बाकी इनका वर्किंग है जो सेम ही है। ठीक है, तो इसकी जगह आप एक दूसरे की जगह इसको लगा सकते हैं 3710 और 3310 को। और इन दोनों का इक्विवेलेंट और बनाना चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर लिखा है, ये देखें 16 एंड 10 का, ये भी 100 वोल्ट में है। ये 3 नंबर जो लिखे हुए हैं ये भी इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं आप 3710 का। ठीक है, ये 100 वोल्ट में है और एम्पेयर के हैं जो एम्पेयर इसमें 63 वोल्ट है, 60 एम्पेयर है और 75 एम्पेयर के लग जाते हैं। और ये 60 एंड 10 है जो ये 80 एम्पेयर का है, ये भी लग सकते हैं यहाँ पर। अगर आप 3710 का मॉसफेट अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं। 70 एम्पेयर का, 80 एम्पेयर तक का चल जाता है आराम से। और ये 80 एंड 10 है जो ये दोनों ही साइज़ में आता है, छोटे साइज़ में भी आता है और जो मीडियम साइज़ है उसमें भी ये मॉसफेट आता है, दोनों ही साइज़ में आता है। ठीक है, नंबर इसका सेम ही रहता है। ठीक है, और इसके नंबर आगे पीछे कुछ अलग लिखे हुए हो सकते हैं, बट जैसे ये 70 एंड 10 लिखा है तो उस पर 70 एंड 10 तो होगा ही होगा। तो ये तो थे दोस्तों जो मीडियम साइज़ में जो मॉसफेट आते हैं, ये तो थे उनके नंबर। ठीक है, और कुछ इसमें डबल साइज़ में भी आते हैं, एक ही नंबर के, जैसे छोटे साइज़ में और बड़े साइज़ में, तो वो भी मैं आपको 1-2 पीस बता चुका हूँ। और जो बड़े साइज़ में जो मॉसफेट आते हैं उनके नंबर ये लिखे हुए हैं और इनका भी सेम ही प्रोसेस वही रहता है। आपको ये जितने जैसे नंबर लिखे हैं एम्पेयर मिलाने होते हैं आपको, एम्पेयर और वोल्टेज। ठीक है, आपको ये चीज़ चेक करनी होती है कि एम्पेयर और वोल्टेज का मिलान कर लें डेटा शीट निकाल के, और उसकी जगह आप मॉसफेट लगा सकते हैं चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, तो मॉसफेट में यही चीज़ होती है, मेन चीज़ यही रहती है। और ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सारे सारे एन चैनल के जो मॉसफेट हैं जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही नंबर हमने लिख रखे हैं। वैसे तो नंबर बहुत से आते हैं पर जितने मेरे को याद थे मैंने ये सभी नंबर हैं लिख रखे हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और पी चैनल की ओर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें पी चैनल के भी मॉसफेट यूज़ में आते हैं बट बहुत ही कम आते हैं। ये तो सारे थे एन चैनल के। ठीक है, और पी चैनल के जो नंबर मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको जो सर्किट में यूज़ होते हैं। ये छोटे वाले साइज़ में आते हैं जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, ये छोटे साइज़ के आते हैं। तो इसका भी इसमें ज़्यादा एम्पेयर नहीं आते। ये छोटे साइज़ में जो मॉसफेट आते हैं ये मिली एम्पेयर होते हैं। इसमें ज़्यादातर मिली एम्पेयर का हो गया, 1 एम्पेयर का हो गया, 2 एम्पेयर का हो गया, 10 एम्पेयर तक के ये मॉसफेट आते हैं जो छोटे साइज़ में होते हैं। ठीक है, इनका इतना हैवी वर्किंग नहीं होता, नॉर्मल होता है। ये ज़्यादातर मिली एम्पेयर में ही यूज में आते हैं। ठीक है, और वोल्टेज में ये लगभग 100 वोल्ट 200 वोल्ट तक 1000 वोल्ट तक के इसमें मॉसफेट आते हैं। एम्पेयर इसके कम होते हैं, 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर तक के ये यूज में आते हैं। 20 एम्पेयर से ज़्यादा के यूज़ में ये नहीं आते मॉसफेट छोटे साइज़ वाले। ठीक है,
तो इनका भी आप इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो आप मिली एम्पेयर और वोल्टेज है जो भी वोल्टेज एम्पेयर से मिलान करके जो है इक्विवेलेंट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है ये पी चैनल का। पी चैनल का ये मीडियम साइज़ में है, तो ये भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं पी चैनल के जो मॉसफेट आते हैं, बट इसमें कुछ ही नंबर हैं जो ज़्यादातर यूज में आते हैं। जैसे ये नंबर मैंने लिख रखे हैं, वो आप नंबर देख सकते हैं। इनका आप इक्विवेलेंट है जो बनाना चाहें तो वोल्टेज और एम्पेयर को मिलान मैच करके जो है डाटा शीट चेक करके आराम से बना सकते हैं। तो मॉसफेट कोई सा भी हो, चाहे एन चैनल का हो या पी चैनल का, तो आप उसकी डाटा शीट चेक करके जो आराम से इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। जैसे ये देखें IRF 9540 है और ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट और 19 एम्पेयर का है। ठीक है, ये 19 एम्पेयर का है। अगर इसकी जगह आपने दूसरा मॉसफेट लगाना चाहें तो ये 9610 है, 18 एम्पेयर का, ये लगा सकते हैं। 1 एम्पेयर है जो उसका कम है, उसके मुकाबले 1 एम्पेयर कम है, तो 1 एम्पेयर का चल जाता है। क्यों सर्किट दोस्तों जो आते हैं, जैसे 20 एम्पेयर का कोई सर्किट होता है तो उसमें 25 एम्पेयर का या 22 एम्पेयर का ही पार्ट्स लगता है, 20 एम्पेयर से कम एम्पेयर का पार्ट्स नहीं लगता। ठीक है, तो 1 एम्पेयर से कोई दिक्कत नहीं आती, वैसे चल जाता है। 1 एम्पेयर अगर आप डाउन करके लगाते हैं तब भी चल जाता है, बट एम्पेयर है जो आप उसका एक्स्ट्रा ही रखें। एम्पेयर और वोल्टेज जो है एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। तो मॉसफेट में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होता, वैसे वोल्टेज, एम्पेयर और किस टाइप का मॉसफेट है, यही 3 चीज़ आपको देखनी होती है। तो ये गणित आपको समझ में आ गया, तो मॉसफेट चाहे कोई सा भी हो, आप किसी भी मॉसफेट का इक्विवेलेंट है जो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।